आजकल हमारा वक्त अच्छा नहीं चल रहा है कि कुछ भी काम करो उसमें सफलता ही नहीं होती है। मन बड़ा उदास होता है, सोचते रहती हूँ कि कैसे क्या करूँ। देखते हैं कब हमारे जीवन में सफल होगी और कब सफलता पाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए मैं पूनम अपने एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। जो नए लोग हैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा गला थोड़ा खराश है, शायद इस समय बहुत लोगों का यही होगा क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा बहुत चेंजिंग गले में, बॉडी पे आएगा ही आएगा क्योंकि ठंडी गर्मी हो रही है। तो ये है, एक हफ्ते के पहले की ब्लॉग है तो रखा हुआ था। मैं सोची आज एडिटिंग करके डाल देती हूँ इसको, नहीं तो ये पड़ा पता चलेगा कि इसको भी डिलीट मैंने कर दिया है। तो हमारी साफ़ सफाई हो गई है, तो वैक्यूम क्लीनर से सफाई किए थे, फिर उसको अच्छी तरह से क्लीन करके इसको रख दिए रही हूँ। और ये सब काम हो रहा है नहाने के बाद। सुबह में मैंने पूजा कमरे के झाड़ू लगा ली थी क्योंकि कहीं जाना था मुझे काम से। तो पहले वो सब काम नहा धुला के मैं निकल गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर ये सब मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे निकलना था। 9 नहीं, 8:30 बजे ही निकल गई थी मैं, क्योंकि मैं कुछ इमरजेंसी काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया था। तो सब मेरा काम हो गया है। फिर उसके बाद मैं आई थी तो फिर अपना घर की क्लीनिंग और खाना पीना में लग गई थी। तो साथ में मैं टीवी भी खोल दी थी देखने के लिए कि थोड़ा मनोरंजन भी होते रहेगा, काम भी होते रहेगा हमारा। और ये सीरियल मैं देख लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। थोड़ा कॉमेडी होती है, इंजॉय होता है, साथ साथ ये भी काम होते रहता है। और सफाई भी हमारी चल रही है। तो सारे घर की क्लीनिंग वगैरह हो चुका है। सारे घर के नहीं, ड्राइंग रूम को हो चुका है, अभी बेडरूम बाकी ही है। और मेरा बेटा आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो कह रहा था कि पहले ड्राइंग रूम क्लीन कर दो फिर उसके बाद अपना और घर की क्लीनिंग करना, क्योंकि उसको स्टडी करनी थी। तो इसी वजह से वो क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने इसकी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर दी हूँ। अब आ गई हूँ बेडरूम में। अब यहाँ भी सब क्लीनिंग वगैरह कर लेंगे। तो मैं कह रही थी कि आजकल हमारी ग्रह दशा अच्छी चल नहीं रही है, जिसमें भी हाथ डालो उसमें सफलता नहीं मिलती है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि बस एक लाइफ, बस उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ना वीडियो अब वीडियो तो बन ही नहीं पा रहा है, इसलिए बन नहीं पा रहा था कि टाइम ही नहीं मिल पाती है कि वीडियो को कैसे एडिटिंग किया जाए। कभी उसकी लाइफ में, कभी उसकी लाइफ में जाओ। कभी आप 10 मिनट 15 मिनट भी जाते हो तो टाइम तो आपके पास होना चाहिए। घर का भी काम है, मार्केट का भी काम है, बहुत सारे छोटे अनगिनत काम होते हैं और समय इतना कम होता है क्योंकि ठंडी का मौसम आ रहा है। समय भी बहुत कम है और समय पल झपकते हुए कैसे निकल जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना है। उसके में नहीं जाऊंगी तो हमारे में नहीं आएंगी, बस यही चल रही है। मेरा तो हो गया दिमाग अब ख़राब होने लगा है क्योंकि ये सब करते हुए काफ़ी वक्त निकल जा रहे हैं। तो मैं क्या हो रहा है कि मैं कुछ काम करने के लिए भूल भी जा रही हूँ। दिमाग तो रहता है लाइफ में, तो भूल जाती हूँ कोई मेरा काम करना है। बाद में मुझे बहुत सी डांटें भी पड़ने लगती है लोगों से कि लोग अभी तक ये तुम्हारा काम ख़त्म ही नहीं हुआ है, ना तुमने ये काम किया है। तो मैं अब इसको थोड़ा कम कर दूँगी, चाहे जो भी कुछ हो लाइक करूँगी, लेकिन थोड़ा कम करके, क्योंकि ऐसे तो मैं पागल खुद हो गई हूँ। ऐसे मेरा ब्रेन वॉश भी होने लगा है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। करती हूँ कुछ, सोचती हूँ कुछ, ऐसा हो गया स्थिति। न खाने पीने की होश रहती है, न किसी चीज़ों की। जितना भर के मैं यूट्यूब ने चैनल नहीं खोली, उससे ज़्यादा प्रेशर इतना हो गया है। पहले अगर मालूम रहता तो पहले ही काम क्यों ना कर लेती। सभी लोग के साथ ऐसा ही हो रहा होगा।
तो झाड़ू लग चुकी है, पोछा भी लगने वाली है। और ये ऊपर आती है, सिमरन का बेटा है तो कुछ ना कुछ ये फैला के चला जाता है। हम लोग यूट्यूब में आए हैं अपने आप को इंगेज करने के लिए, पर इतना इंगेज हो गए हैं कि फुर्सत ही नहीं मिल रही है। हमको नहीं लगता कितना जल्दी मेरा मोनेटाइज होगा, क्योंकि अभी तक हमारा इतना पूरा ही नहीं हुआ है, काम बहुत है, बहुत कुछ करना होता है, सोचते सोचते समय निकलने लगती है। तो अब किचन में आ गए वो खाना बनाने के लिए। तो आज बनेगी राजमा चावल रोटी, और थोड़ा रात के भी पनीर की सब्ज़ी भी रखी हुई है तो उसको भी खाना है। तो राजमा अगर बच जाएगा तो फिर उसको नाइट में चला देंगे, तो मैं सोची कि राजमा भी बना के रख देती हूँ। और पालक पनीर बनाई थी तो भी बचा हुआ है। तो पहले चलिए रोटी सेक लेते हैं, नाश्ता रोटी या पराठा कुछ भी सेक लेंगे, फिर उसके बाद सबको नाश्ता कर लेंगे। और फिर कपड़ा फैलाना भी रहता है, कुछ भी रहता है तो पता चलता है कि कपड़ा सुबह का शाम फैल रहा है। अब मुझे जल्दी उठने के बहुत आलस होती है, मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, 7 बजे से पहले मैं नहीं उठती। ज़्यादा हो गया तो 6:30 बजे से पहले नहीं उठती। अब तो ठंडी का टाइम आ रहा है तो और मैं लेट उठूँगी, शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो चलिए राजमा मैं बैठा देती हूँ। आप लोग को देख कर मुझे भी जोश आ जाता है कि चलो चलो कर लेते हैं, लेकिन जब काम अधूरा रह जाता है तो बहुत गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन आता है। मैंने तो आज एक बार ही फिर लाइव किया, फिर सोचे कि नहीं भाई, लाइव करने के चक्कर में मेरा बहुत कुछ मेरा छूट जा रहा है। इसी वजह से मैं एक टाइम लाइव की हूँ, या तो मैं लगा के छोड़ देती हूँ, पता नहीं उसमें बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो बहुत कम ही बढ़ता है, हमको लगता है कि जब तक लोग नहीं आते तो नहीं बढ़ता है। तेल डाल दिए हैं, राजमा में हल्का सा तेल डाल दिए हैं, और पराठा सेकेंगे और पनीर की सब्ज़ी के साथ पराठा खाया जाएगा। और राजमा चावल रात में दोपहर को खाएंगे। अगर बच गया तो फिर इसको रात में ही चला देंगे। अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो एक सब्ज़ी 2 टाइम चल जाती है, गर्मी में तो नहीं चलती है, क्योंकि तुरंत ही उस समय गर्मी में ख़राब हो जाती है। ना मुझे ठंडा पसंद है ना गर्मी पसंद है, बीच का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबको मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया है। अब मैं अपने लिए नाश्ता लेके जाऊंगी, तो थोड़ा सा क्लीन वगैरह इधर का हल्का सा कर देते हैं। हाथ मारते रहो तो किचन भी क्लीन होती है। ज़िंदगी हम लोग को सीखने के लिए होती है, बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए ज़िंदगी ये सीखना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना समय हो उतना ही दो। अपने आप को इस तरह से मैं ही पागल हूँ, क्योंकि फैमिली से भी छूट जाएंगे और ख़ुद को भी अलग हो जाएंगे। तो लीजिए हमारी खाना बन चुकी है। और ये दोपहर में थोड़ा पनीर की सब्ज़ी और चावल मूली, और ठंडी की मूली का स्वाद अलग होती है। ओल का यानी सूरन के अचार, ओल भी बोलते हैं सूरन भी बोलते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय।